जय हिंद। आप सभी को एक हम रचना बतलाने जा रहे हैं। ब्रीथ का रचना है और 10 क्लास का ये गणित है। सबसे पहले तो ये बतला दें कि 10 क्लास के लिए है। तो ये स्पर्श रेखा खींचना है ब्रीथ पे, और वो स्पर्श रेखा जो दो को खिंचा के आएगा वो दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। और ये क्वेश्चन बड़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो 2016 के 2026 के लिए ये क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे हम बना रहे हैं। और आज जो है वो 14 जनवरी का हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो 14 जनवरी है, तो सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को जो मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हैं, वो सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचे। स्पर्श रेखा युग्म खींचे जो परस्पर 60 डिग्री का कोण बना हो। और ये मोस्ट VVI लिख दिए हैं। हम क्या किए हैं कि 4 सेंटीमीटर माप के हम एक वृत्त खींच लिए हैं। देखिए आप लोग भी ऐसे खींचेंगे। यहाँ पे स्केल ले लेंगे और स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर पहले यहाँ पे माप लेंगे। माप लीजिएगा 4 सेंटीमीटर स्केल की मदद से। और उसके बाद क्या करना है कि मापने के बाद यहाँ पे अपना रखिएगा और यहाँ से क्या कीजिएगा कि खींच लीजिएगा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपको एक काम करना है कि यहाँ पे 60 डिग्री का जो बन के आएगा, तो उसके लिए क्या करना है कि एक थ्योरम है जो केंद्र जो केंद्र को मान लीजिए कि हम O मान लेते हैं। तो ये O केंद्र से जो ये जो परिधि पे जो लाइनिंग जो गया, ये तो त्रिज्या होता है। तो वृत्त के इस माने परिधि से अगर सट के कोई कोण अगर गुजरता है तो वो 90 डिग्री का कोण बना के जाता है। ये एक क्या है, ये एक थ्योरम है। ये आप लोग को पढ़ना है, ब्रीथे चैप्टर में पढ़ना था, वहाँ से यूज आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेंगे कि ये 90 डिग्री कहते से कोण बना देना है। और यहाँ पे 100 मतलब कि यहाँ पे 60 डिग्री पे झुकने के लिए ना यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बना के चलना होगा। तो आपको ना चांद की सहायता से 120 डिग्री का कोण आप यहाँ पे पहले बना लीजिएगा। चांद नहीं रहेगा तो आप इसके सहायता से भी बना सकते हैं, कंपास की सहायता से। बट चांद की सहायता से अगर बनाइएगा तो और बेटर है, तुरंत बन जाएगा। यहाँ से देख लीजिए कि 120 डिग्री मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको जो है इससे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। 120 डिग्री का कोण यहाँ से यहाँ 120 डिग्री का ये मेरा बीच का जो है ना, ये 120 डिग्री का कोण हो गया। और ये 120 डिग्री का कोण बना दिए हैं। तो यहाँ पे जो है ना 90 डिग्री बनाना है। और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे भी हमको ना यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बना के चलना है यहाँ से, ठीक ना। तो सबसे पहले 90 डिग्री के कोण बनाने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे रखेंगे। और ये चिन्ह को आप लोग को 90 डिग्री कोण बनाने आता ही होगा। यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, ठीक ना। और उसके बाद फिर यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण के लिए हम लोग मार्किंग करेंगे। ये चिन्ह को ठीक से मिला लीजिएगा आप लोग भी, इसको हल्का सा भी तिरछा नहीं रखिएगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण। अब ये बिंदु और ये बिंदु को आगे की ओर बढ़ाइएगा। आगे की ओर बढ़ाने से जहाँ आपको मिलेगा वही जो है ना 60 डिग्री पे झुका हुआ आपको दिखाई देगा और वो बन जाएगा। तो सबसे पहले इसको जो है ना आगे की ओर हम लोग बढ़ाएंगे। आगे की ओर देखते हैं बढ़ के ये कहाँ तक जा रहा है। यहाँ हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है कि इसको मिला के ही ले जाना है अभी आगे की ओर। और तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग काम कर लिए हैं, यहाँ पे आ गए। अब देखिए ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे हुआ है इसको भी मिटा लेंगे। और आप चांद की सहायता से आप माप के देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, ये दर्शा सकते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण बना है, ये आप दर्शा सकते हैं। और यहाँ पे जब नापिएगा आप लोग तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो कोण जो बना है ना, ये पूरा देखिए 60 डिग्री पे ये कोण देखिए आप लोग देख लीजिएगा कि 60 डिग्री पे ये झुका है या नहीं।
तो देखिए इस कोण में हम अब तक थोड़ा सा नीचे किए हैं वीडियो को, आप लोग देख लीजिए। हम नापे हैं यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण जो है ना ये झुका हुआ है। आप किसी भी मतलब कि अति से माप लीजिए, इधर से कीजिएगा चाहे इधर से। देखिए सबसे पहले देखिए कि ये जो चिन्ह जो है ना क्या बोलता है, ये वाला चिन्ह जो है सबसे नीचे वाला जो है ना इसको रखेंगे, इसको जो है ये बिंदु को यहाँ पे रख देंगे और ये नीचे वाला जो लाइनिंग जा रहा है उसको ये लाइन पे रखेंगे। तो ये जो 60 डिग्री का जो कोण यहाँ पे है वो मेरा बनता हुआ आपको दिखाई देगा सबसे पहले। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे रख दिए हैं तो मेरा जो है ना एकदम ये एक्यूरेट 60 डिग्री पे बन गया। तो इस तरह ये रचना बन गया है। अब इस रचना के चरण लिखेंगे। तो सबसे पहले अच्छा इस सबको कुछ नाम रख देते हैं। इसको मान लीजिए कि P बिंदु रख दिए, इसको R बिंदु रख दिए और इसको S बिंदु रख दिए। तो ये मेरा PR और PS जो है ना यही स्पर्श रेखा है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रचना के चरण। आप लोग अगर रचना के चरण नहीं लिखिएगा तो आपको 5 नंबर नहीं दिया जाएगा, उसी में नंबर काट लिया जाता है। तो सबसे पहले ना रचना के चरण भी सबसे पहले नहीं, मतलब कि रचना का चरण भी आप लोग लिखना नहीं भूलिएगा, नहीं छोड़िएगा रचना के चरण। तो सबसे पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे हैं। तो 1 नंबर में लिखेंगे कि एक 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचे, एक 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचे। और वृत्त खींचने के बाद क्या किए हैं कि केंद्र को O मानते हुए केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाए। तो यहाँ पे दूसरा नंबर है कि केंद्र को O मानते हुए केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाए। 1 मिनट, कोण 120 डिग्री का कोण क्या किए बनाए तथा परिधि पर दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाए। अब जब बना दिए हैं तो इस प्रकार जो हम लोग का स्पर्श रेखा जो प्राप्त हुआ है कि PR और PS जो है ना एक दूसरा के 60 डिग्री पे झुका हुआ है। तो लिख देंगे 3rd नंबर में कि इस तरह प्राप्त स्पर्श रेखाएं PR तथा PS 60 डिग्री पर झुका हुआ है। तो बस यही पूरा एकदम कंप्लीट आप लोग का आंसर है। फिर हम इसको थोड़ा सा नीचे जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए आप लोग ठीक से, आप लोग को ज़्यादा ये है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एकदम बेहतरीन तरीक़ा से बनाइए एग्ज़ाम में, और पूरा के पूरा एकदम 5 नंबर आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता है। एकदम आप लोग इसी तरह बनाइए, आपको 5 में 5 पूरा नंबर दिया जाएगा। 1 नंबर भी कहीं से काटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इस तरह फिर हम अगला मतलब कि क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थैंक यू। इस तरह फिर से अगला प्रश्न के साथ हैं हम। अगला प्रश्न है मेरा कि एक त्रिभुज ABC बनाना है। अब ये त्रिभुज की हम रचना करेंगे। तो एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें भुजा BC 6 सेंटीमीटर और AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC मतलब कि 60 डिग्री का हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो इसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 4/5 गुनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग शांतिपूर्वक समझेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि जो भुजा जो दिया है उस भुजा में देखना है कि बड़ी भुजा कौन है, उसको आप पहले लिख लीजिएगा। तो भुजा ये 6 सेंटीमीटर बोला है, तो हम लोग ना इसको माप लेंगे 6 सेंटीमीटर। इसको 6 सेंटीमीटर माप लिया जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से आपको 6 सेंटीमीटर जो है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर यहाँ पे पुर रहा है।
तो इसको हम लोग 6 सेंटीमीटर माप लिए और इसका नाम जो है ना BC रखा गया है। तो यहाँ पे B और यहाँ पे C रख देंगे और ये 6 सेंटीमीटर रख दिए, BC 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, BC 6 सेंटीमीटर होने के बाद कि BC 6 सेंटीमीटर रख दिए, उसके बाद बोल रहा है कि AB 5 सेंटीमीटर लीजिए। मतलब कि AB जो है ना आप चाहिएगा तो आप AB बोला है तो इधर B लिए हैं तो इधर ही A मतलब कि AB लेना पड़ेगा। इधर से ले लेंगे तो कैसे हो जाएगा, तब तो AC हो जाएगा। तो यहाँ से हमको 5 सेंटीमीटर लेना है। अच्छा, इसका कोई वैल्यू नहीं दिया, मान लीजिए कि यहाँ तो A बैठेगा ही, तो A बैठेगा तो AC का नहीं दिया, बट यहाँ पे बोल रहा है कि अच्छा रफ में पहले समझ लीजिए बातें को। रफ में क्या समझिएगा कि एंगल का नाम दिया है ABC बराबर 60 डिग्री। तो जो बीच में रहता है ना उसका वैल्यू होता है। तो बीच में B है तो B का 60 है, तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना के चलना है। तो फिर से चांद की सहायता से क्या करेंगे कि यहाँ पे 60 डिग्री का कोण जो है ना बना लेंगे। अच्छा, चांद नहीं रहेगा तो आप इसकी सहायता से भी बना लीजिएगा, बना सकते हैं कोण, किसी भी कोण को आप इसकी सहायता से भी बना सकते हैं। तो इसका क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जब स्केल जब लगा देंगे पेंसिल जब लगा देंगे इसमें, उसके बाद क्या करना है कि इसको जितना मन करे इसको आप खोल लीजिए, इसको कितना भी खोल लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लास्ट बिंदु पे रख लीजिएगा और इसको अर्ध सर्किल के तरह अपना ना ये मूव कर दीजिएगा। और ये मूव करने के बाद इसको फिर से बिना कम बेस किए हुए यहाँ पे रख दीजिएगा। और ये 60 डिग्री का आपका पहली बार जो कटता है वो 60 डिग्री का होता है। आप चाहे तो इसकी सहायता से जो है ना आप माप के भी देख लीजिए, यहाँ पे आप रखिएगा तो बिल्कुल जो ये कटा है ये आपका यहाँ पे देख रहे होंगे कि कटा है, सो ये 60 के विजन कट रहा है। तो वो मेरा हो गया। तो क्या करेंगे फिर इसको जो है ना ये 60 डिग्री का तो कोण बन गया है, बट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेना है। तो 5 सेंटीमीटर फिर से हम लोग माप के ही चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग माप लेंगे 5 सेंटीमीटर और इस बिंदु को लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले 5 मापेंगे तो, और इस बिंदु को भी लेके ही चलना है, दोनों काम एक साथ करना है। तो ये रहा हम लोगों का 5 सेंटीमीटर और फिर ये बिंदु दोनों यहाँ पे मिल रहा है, तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि यहाँ जो हम 5 ले लिए हैं तो इधर का तो यहाँ पे A रखेंगे ही। तो A रखने के बाद जो AC जो हो रहा है, AC के बारे में कुछ वो नहीं बोला गया है, तो आप AC को वैसे ही ले लीजिए। AC को बस मिला दीजिए इससे, इसका कोई ज़्यादा विशेषताएं नहीं बोला गया है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो बस ऐसे ही आप इसको मिला के छोड़ दीजिए, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देन जब ये सब काम कर लेते हैं उसके बाद तो यहाँ से B बिंदु से एक न्यून कोण किरण जो है ना ये खींच लेना है आपको, न्यून कोण किरण। तो न्यून कोण एक किरण हम लोग जब यहाँ से खींच लेंगे, ठीक ना, उसके बाद क्या करना है कि इसको x मान लेंगे। और जो यहाँ पे जो गुनी जो दिया है 4/5, तो 4/5 का मतलब हो गया कि 5 जो ये जो हर में जो दिया हुआ है, ये हर में वो उतना हिस्सा इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो फिर से इसको माप के ही करना है। तो फिर से आप इसको हम लगा रहे हैं। इसको क्या करना है कि बिना ये आपको जितना मन करे उतना खोल लीजिए, इतना खोलिए, इतना खोलिए, आपको जितना मन करे उतना खोल लीजिए और इसको 5 बराबर हिस्सा में ना इसको बांट दीजिए। तो ये एक हिस्सा हो गया, फिर उसके बाद ये 2 हिस्सा हो गया, फिर ये 3 हिस्सा, फिर ये 4 हिस्सा और जो ये है ये 5 हिस्सा। 5 हिस्सा में बांट दिए। और बांटने के बाद क्या है कि ये लास्ट वाले को इससे मिला लिया जाता है। अच्छा, इसका नाम रख देंगे, चूँकि इसका नाम B रखे हैं तो ये मेरा B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये B3 हो जाएगा, ये B4 हो जाएगा, ये B5 हो जाएगा। और B5 को लास्ट वाले को इससे मिला लेते हैं, ठीक ना। लास्ट वाले को C से, माने B5 जो है उस B5 को C बिंदु से मिला देंगे। अब ये C बिंदु से मिला देने के बाद क्या करना है
कि हमको ये 4 का कोई काम नहीं हुआ है, तो B4 से अभी यहाँ पे एक चिन्ह खींचेंगे तो वैसे ही नहीं खींच देंगे। इसको खींचने के लिए ना यही इसके समानांतर खींचेंगे तो एक चाप पूप ये सब खींचना पड़ता है। तो सबसे पहले फिर देखिए इसको ना माप लिया जाएगा। ये B5 पे रख के B5 से B4 पर रखेंगे और जितना पूरा है ना, मतलब B4 पे पूरा नहीं सटाएंगे, उससे हल्का कम पे ही इसको गोल कर लिया जाएगा, इसको मापा जाएगा। फिर B4 पे रख देंगे और B4 से B3 के तरफ जो है ना, इसको बिना कम बेस कर किए हुए इसको नचाएंगे, ठीक ना, बिना कम बेस किए हुए। और उसके बाद इसको ले आएंगे। ये अब कम बेसी हो सकता है इसको मापने के लिए। यहाँ पे खोल भी सकते हैं, अब जितना मांगेगा उतना देना पड़ेगा। अब फिर इसको क्या करना है, यहाँ पे रखेंगे। सिर्फ हमको एक बिंदु चाहिए, जो कि बिंदु यहाँ पे हम लोग को अब प्राप्त हो चुका है। कलम का बिल्कुल यूज नहीं करना है। फिर से इसको निकाल लेंगे हम। थोड़ा सा ये पेंसिल को हम साफ कर लेते हैं शार्पनर की मदद से। तो क्या होगा कि अब फिर से इस बिंदु को इससे मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। देन इसको जब पूरा एकदम मिलाया जाएगा ये पूरा कटअप लाइन से, तो देखिए ये B4 को हम इस बिंदु से मिलाए, ये इसके समानांतर गया है। चूँकि इसका नाम C रखे हुए हैं तो इसका नाम हम लोग C' रख देंगे। अब क्या करना है कि ये जो C' जो है ना, C' से हमको यहाँ पे चिन्ह खींच लेना है। जैसे जो प्रोसेस यहाँ पे किए थे सेम प्रोसेस यहाँ लगाएंगे अभी हम लोग। फिर से वही काम करना है जो यहाँ पे किए थे। तो अब फिर क्या करना है, इसको ना इस बिंदु से हल्का इसको कम, जहाँ पे C' बिंदु है ना उससे हल्का कम लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हल्का कम ले लेंगे हम लोग और हल्का कम लेके यहाँ पे हम लोग इसको माप लेंगे ऐसे। और मापने के बाद फिर यहाँ से लेंगे, बिना इसको खोल के ही इसको, बिना खोले हुए मतलब बिना कम बेसी किए हुए, बिना इसको कम बेसी किए हुए पहले तो यहाँ पे देख लेंगे। इसको माप लिए थे इतना, कोई कम बेसी नहीं किए हैं इसको। इसको ले लिए, फिर यहाँ से इतना ये पे चिन्ह खींच लेना है और फिर इसको माप भी लेंगे, ठीक ना। ये हल्का कम बेसी भी हो सकता है, अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो कम कर दिया जाएगा, अगर ज़्यादा रहेगा कम रहेगा तो बढ़ा देते हैं। तो फिर यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हम लोग इसको चाप को खींच लिए। अब ये खींचने के बाद क्या है कि ये जो बिंदु जो मिला सो, ये बिंदु मिला सो और ये बिंदु है, दोनों को आपस में मिलाते हुए एक स्पर्श मतलब कि एक लाइन हम लोग खींचेंगे, रेखाखंड खींच देंगे। तो देख लीजिए कि यहाँ पे हम लोग मिला लिए थे और इसको रेखाखंड खींच दिए। अब देखिए इसका नाम A' रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे है तो इसको A' रख दिए। अब देख लीजिए पहले से मेरा त्रिभुज था ABC और नयका त्रिभुज जो बन के आया है वो A' B और C' है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो गुनी जो दिया हुआ रहता है कि 4/5 गुनी है, तो देखिए जब नीचे यहाँ पे बड़ा रहेगा और ऊपर छोटा रहेगा, मतलब कि अंश जो है ना, अंश रहेगा छोटा और हर रहेगा बड़ा, अंश रहेगा छोटा और हर रहेगा बड़ा। तो त्रिभुज जो नए त्रिभुज जो बनता है वो हमेशा अंदर की ओर बनेगा। और वही अगर मान लीजिए अगर ये उल्टा रहता 5/4 रहता तो त्रिभुज बाहर की ओर बनता। जैसे त्रिभुज पहले से है तो इसका रेखाखंड बढ़ाते, इसका रेखाखंड बढ़ता तब बाहर की ओर बनता। तो इतना चीज़ करने के बाद अब हम चलेंगे, ये मेरा रचना बन गया है। अब इसका रचना के चरण लिखेंगे। तो रचना के चरण लिखते हैं। तो देख लीजिए अब हम रचना के चरण लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले पॉइंट बना देंगे रचना के चरण, रचना के चरण। पेंसिल से करने से यही होता है कि हल्का फुल्का गलत हुआ तो उसको आप सुधार सकते हैं। तो रचना के चरण, तो रचना के चरण में क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग ना एक ABC त्रिभुज बनाए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर में कि एक ABC त्रिभुज बनाएं, एक ABC त्रिभुज बनाएं।
बना लिए। तो उसमें क्या किए थे, एबीसी त्रिभुज में बीसी 6 सेंटीमीटर था ना, ये बी या सी 6 सेंटीमीटर था। तो एक एबीसी त्रिभुज बनाए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण जो था ना ए बी सी, कोण ए बी सी 60 डिग्री, और ये जो बी ए जो था ना, यानी ए बी जो बोलेंगे, और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है बना, जिसमें ये चीज़ है। अगला क्या किए थे कि हम लोग बी बिंदु से एक बी एक्स किरण खींचे थे, ठीक ना, न्यून कोण बनाते हुए। तो लिखेंगे कि बिंदु बी से एक न्यून कोण, बिंदु बी से एक न्यून कोण किरण बी एक्स खींचे, जिसे क्या किए थे, 5 बराबर भागों में बांट दिए थे। यहाँ देख लीजिए B1 B2 B3 B4 B5। तो खींचे जिसे 5 बराबर भागों में बांटे। 5 बराबर भागों में क्या कर दिए थे, 5 बराबर भागों में बांट दिए थे। और बांटने के बाद क्या किए कि B5 को C बिंदु से मिलाए। तो तीसरा नंबर में जो लिखेंगे कि B5 को C बिंदु से मिलाएं, C बिंदु से मिलाएं। देन क्या किए हैं चौथा नंबर में कि मिला तो दिए, उसके बाद क्या करेंगे कि ये B4 से जो मिला है, तो लिखेंगे कि B5C के समानांतर, ये B5C है ना, इसके समानांतर B4 से होकर जाने वाली एक रेखाखंड खींचे जिससे C' बिंदु मिला। तो यहाँ पे चौथा नंबर में जो बात लिखाएगा कि B5C के समानांतर, B5C के समानांतर B4 से होकर जाने वाली एक रेखाखंड खींचे जिससे C' बिंदु मिला। तो यहाँ तक पहुँच गया C' बिंदु। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जगह की कंपाई होता है, तो यहाँ चौथा के बाद हम पंचवा नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं। आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, आप लोग को पेज मतलब कि कमेगा तो एक्स्ट्रा मतलब कि अलग दूसरा पेज पे लिखिएगा, उसके ऊपर नीचा नहीं करिएगा। तो हम कर रहे हैं, यहाँ पे पेज नहीं चल रहा है, अब आगे नहीं है इसके जगह। तो पंचवा नंबर पे क्या करेंगे कि अब देखिए AC चाहे CA बोलेंगे, CA के समानांतर C' से होकर जाने वाली एक रेखाखंड खींचे जिससे A' बिंदु मिला, ठीक ना। तो आप जो है ना थोड़ा सा आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम पंचवा नंबर पे लिख रहे हैं कि CA के समानांतर C' से होकर जाने वाली एक रेखाखंड खींचे, एक रेखाखंड कथी कर दिए हम लोग खींचे, जिससे जब खींचे हैं तो जिससे A' बिंदु हम लोग को मिला, A' बिंदु मिला। और लास्ट में क्या कर देना है, जब यहाँ तक मिल गया है तो इस प्रकार जो हम लोग को त्रिभुज जो प्राप्त हुआ है नयका त्रिभुज, वो A', है। तो लास्ट में और छठा नंबर है कि यहाँ से घेर दिए हैं, ये पहले है फिर यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इस प्रकार प्राप्त जो हम लोग को इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे रेखाएं लिखा रहा था। इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज A', है। लास्ट में यहाँ तक आप लोग लिखिए, और आपको 5 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हम थोड़ा सा इसको फिर से दिखाना चाहेंगे, आप लोग इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए आप लोग ठीक से, और इसको सही तरीक़ा से आप लोग भी बनाइए। अगर कहीं पे अगर दिक्कत होता है तो फिर से इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा अच्छा से समझ में आएगा। फिर से एक बार 2 बार 100 देखने के बाद जो आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होगा, आप इसको ठीक से देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन VVI है।
फिर हम अगला क्वेश्चन बतलाएंगे अभी जस्ट। तो देखिए अब हम अगला प्रश्न की तरफ है। तो अगला प्रश्न मेरा क्या है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। मतलब सबसे पहले क्या करना है कि इसमें 2 त्रिज्या दिया है और 2 त्रिज्या का केंद्र जो है ना एक ही बिंदु होना चाहिए। मतलब 4 सेंटीमीटर का भी 4 सेंटीमीटर के त्रिज्या का जो वृत्त खींचेंगे उसका केंद्र और 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या का जो वृत्त खींचेंगे उसका केंद्र, दोनों का एक ही स्थान होना चाहिए। उसी एक ही स्थान के लिए सकेंद्रीय शब्द को यूज किया जाता है। सकेंद्रीय का मतलब होता है कि दोनों का स्थान ना एक ही जगह पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लेंगे, फिर उसके बाद 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लेंगे और दोनों का केंद्र एक ही जगह पे होना चाहिए। तो देखिए हम 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच रहे हैं। हाँ आप लोग देख लीजिए यहाँ पे इससे मिला के हम लोग खींच रहे हैं। 4 सेंटीमीटर का एक ये वृत्त खींचे। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेंगे पहले। और ये देखिए 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लिया। उसके बाद इसी केंद्र में ये जो केंद्र जो दिखाई दिया ना आपको जहाँ पे हम रखे थे, सेम उसी पे से 6 खींचना है, ठीक ना। वो कोई मतलब कि कोई ज़्यादा अथी है नहीं, उसका कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं था। सिर्फ बोल देता कि केंद्र से आप 6 सेंटीमीटर दूर ले लीजिए तो वो हो जाता। वही चीज़ बात था, वो दूर नहीं बोल के और वो खाली सकेंद्रीय शब्द को यूज कर दिया है। ये एक फालतू मतलब कि चीना खिंचाएगा, ये ज़्यादा कोई अथी नहीं है। मगर क्वेश्चन में बोला है तो हम लोग को तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बनाना ही पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, फिर से देखिए वही केंद्र पे रखे हैं और 6 सेंटीमीटर हम लोग क्या कर लिए, माप लिए। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का अब हम लोग एक वृत्त खींचेंगे, ठीक ना। 6 सेंटीमीटर का देख लीजिए एक वृत्त खींच लिए और दोनों वृत्त का केंद्र जो है एक ही बिंदु पे है। इसी एक ही जगह को नाम दिया गया है सकेंद्रीय। सकेंद्रीय का मतलब वही होता है कि दोनों वृत्त का केंद्र जो है ना एक ही स्थान पर हो। तो यहाँ पे खींचा गया है। अब क्या कहा था क्वेश्चन कि सकेंद्रीय वृत्त खींचिए और किसी बिंदु से स्पर्श रेखा, कोई एक बिंदु से, कहीं तो एक बिंदु ले लीजिए। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कोई बिंदु अगर P ले लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ पहले सबसे पहले इसको मिला लिया जाएगा। तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग इसको ना इस P बिंदु को इससे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से इसको मिला दिए, P बिंदु रख दिए। अब क्या करना है कि यहाँ से इस पे मतलब देखिए अब रेंडम अगर हम इस वृत्त को अगर मिटा भी दें तब पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे P बिंदु क्या कर लिए हैं, ले लिए हैं, ठीक ना। P बिंदु हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। तो कहने का मेरा मतलब है कि वो सिर्फ ऐसे ही बोला गया कि हाँ क्वेश्चन को घुमाने के लिए, नहीं तो ये कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे मिल गया। अब इसको मान लेते हैं कि ओ बिंदु मान लेंगे केंद्र को। अब जो ये OP जो मेरा बन रहा है, ये OP को समद्विभाजित कर देंगे, ठीक ना। समद्विभाजित मतलब 2 बराबर हिस्सा में बांट देंगे और फिर एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे। एक वृत्त बना के स्पर्श रेखा खींच लिया जाएगा। तो सबसे पहले उसको समद्विभाजित करने के लिए क्या किया जाता है कि इसको ना आधे से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रखें, हल्का आधे से ज़्यादा मान लीजिए कि खोल लेते हैं। आधा से ज़्यादा ही हो ही गया, देखिए ये है और फिर ये है, तो आधे से ज़्यादा ही है। तो आधे से ज़्यादा पर क्या करना है कि चाप जो है ना यहाँ पे आधे से ज़्यादा पे ये हमको चाप खींचना है। तो फिर ऐसे कर दिए, फिर यहाँ से ऐसे कर दिए। फिर क्या करना है कि इस बिंदु पे रखेंगे और इस बिंदु से हमको इधर की ओर खींच लिए। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे जो बिंदु मिला से और यहाँ पे जो बिंदु मिला से, इस दोनों को मिला के सिर्फ हमको एक बिंदु की ज़रूरत है बीच में। वही बिंदु जो है ना आपको क्या कहलाएगा, समद्विभाजित कहलाएगा। तो इसको हम लोग मिला के एक बिंदु खींच लेंगे और वो समद्विभाजित कहलाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसको M बिंदु मान लेते हैं,
ठीक ना। तो ओ और एम जो है ना, इसको क्या करेंगे, समद्वि ओ मतलब ओ और एम को त्रिज्या मानते हुए एक केंद्र खींचा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ले लिए और एमओ को त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचेंगे। देखिए, एमओ को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींच लेंगे और ये वृत्त खींचने के बाद ये एमओ को मान के, एमओ त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींच लिए। और आप देख लीजिए कि पहले से जो 4 सेंटीमीटर का जो वृत्त जो बना हुआ है, वृत्त जो 4 सेंटीमीटर को, वो 4 सेंटीमीटर को ये वृत्त यहाँ इस बिंदु पे काटा है और फिर यहाँ पे इस बिंदु पे काटा है। तो इसको मान लेते हैं आर बिंदु और इसको मान लेते हैं एस बिंदु, और फिर इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, वही मेरा स्पर्श रेखा बनेगा। मतलब स्पर्श रेखा आप खींच रहे हैं तो सिर्फ क्या करेंगे कि P को R बिंदु से मिला देना है और फिर P को जो है ना वो S बिंदु से मिला देना है। P को S बिंदु से मिला देना है, बस स्पर्श रेखा बन गया। स्पर्श रेखा PR और PS स्पर्श रेखा है। आप लोग इसको एक बार ठीक से देख लीजिए, यही मतलब कि रचना का पिक्चर बना है। अब हम लोग क्या करेंगे, रचना के चरण लिखेंगे और सारा काम पेंसिल से करना है। कलम का यूज कहीं नहीं कीजिएगा, कलम से यूज करिएगा, नंबर काट लिया जाता है। तो सबसे पहले रचना के चरण आप लिखेंगे। इसका रचना का चरण भी छोटा ही होगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। हाँ, तो देख लीजिए गाइस, देख लीजिए आप लोग, इसी तरह आप रचना के चरण लिख लीजिए पूरा अच्छा तरह से, और आप लोग पूरा एग्ज़ाम में 5 नंबर के 5 नंबर उठाइए। कोई आपको नहीं रोक सकता है। अगर इस तरह आप लोग अगर एग्ज़ाम में लिखिएगा, एकदम इतना फ्रेश क्लीन लिखिए। इधर हम साइड में एगो लिख दिए थे, आपको साइड में नहीं लिखना है, आप यहाँ से ही लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर हो सकता है अभी हम अगला क्वेश्चन एक बतलाएंगे और तो फिर हम अगला प्रश्न के साथ हैं। अगला प्रश्न है फिर से कि एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें AB जो है ना वो 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर तथा AC 7 सेंटीमीटर। मतलब एक त्रिभुज का सारा वैल्यू दे दिया, AB BC AC। फिर एक त्रिभुज की मतलब इसके समरूप एक रचना करें जिसकी भुजाएं संगत भुजाएं की 5/7 गुनी हो। बिल्कुल ही आसान है, तीनों मतलब कि तीनों का वैल्यू दे दिया है, आप उतना माप के बना लीजिए। सबसे पहले समझिएगा कि जो सबसे बड़ी भुजा जो दिया था उसको उतना मापिएगा, ठीक ना। तो सबसे बड़ी भुजा कितना दिया है, वो सबसे बड़ी देखिए 5 6 7। तो देख लीजिए सबसे बड़ी भुजा जो दिया है वो हम लोग को दे दिया है, सबसे बड़ी भुजा वो AC 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग AC 7 सेंटीमीटर का जिक्र कर लेंगे। यहाँ से यहाँ AC और इसका नाम भी रख देंगे AC। AC हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि अब देखिए AC यहाँ पे रख दिए, तो A और B रखे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग को अभी C करना पड़ेगा क्योंकि AC रख दिए हैं यहाँ पे। तो AC 7 सेंटीमीटर। अब जब हम AC रख दिए हैं तो यहाँ पे B बनेगा, तो इधर करेगा। अगर B यहाँ पे रख, आप तो B यहीं पे रखना पड़ेगा, तो इन्हें बनेगा AB। तो AB 5 सेंटीमीटर दिया, इधर बनेगा BC, तो BC यहाँ पे 6। तो आपको ना क्या करना पड़ेगा कि इन्हें 5 और इन्हें 6 बनाने के लिए आपको फिर से इसकी सहायता से एक ऐसा बिंदु खोजिए जो उधर 5 भी दे दे या इधर 6 भी दे दे। तो ऐसा क्या करना है कि यहाँ पे जब B बैठेगा तो मेरा इधर बन रहा है AB, तो इधर 5 चाहिए, इधर 6 चाहिए। तो आप स्केल की सहायता से लीजिए और माप लीजिए पहले 6 को। तो स्केल की सहायता से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 को माप लेंगे। तो यहाँ से क्या करना है कि यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे 5 लिए हैं, 5 पे यहाँ पे चाप खींच लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर से अब यहाँ पे ना 6 के लिए काम करना है। तो 6 के लिए बढ़ाएंगे, तो 6 के लिए फिर यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे रखना है, और 6 के लिए यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे जो मेरा ऐसा बिंदु जो प्राप्त हुआ है, यहाँ पे आपका मतलब कि जो बिंदु जो हम B रखे हैं, यहाँ पे इधर का AB बना 5 और इधर बना 6। आप लोग इसको
माप सकते हैं, अपना बना लीजिए, उसके बाद मापते रहिएगा। जो एक्स्ट्रा जो चिन्ह है इस सबको मिटा लिया जाता है। सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए था, एक बिंदु चाहिए था, जो कि बिंदु मिल गया है। बिना माप के अगर करिएगा ना तो बहुत परेशानी हो जाएगा। कोई बच्चा सोचेगा कि हम ये स्केल से माप लेंगे फिर इसको करेंगे, तो जब इधर पुर जाएगा 5 तो इधर 6 नहीं पुरेगा, 6 उधर पुरेगा तो इधर नहीं 5 पुरेगा, तो इसलिए गलती होते ही रहता है। तो इसलिए ऐसा बिंदु खोजने का एक वो तरीका है, आप ऐसा खोज लीजिए इसी से। उसके बाद क्या करना है, जब ये सब मिला दिए हैं पूरा बिल्कुल ये सब मिल चुका है, तब क्या करना है, फिर से वही काम करना है। यहाँ से एक न्यून कोण किरण अपना खींच लेंगे। न्यून कोण बनाते हुए एक किरण हम लोग खींचेंगे यहाँ से, तो वही लिखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि किरण x मान लेते हैं। तो जो गुनी जो दिया है ना, गुनी हम लोग को कितना दिया है, 5/7 है। तो सबसे पहले क्या करना है कि गुनी 5/7 दिया था ना, तो 7 गुनी, तो इसको 7 बराबर हिस्सा में ना इसको बांट लेंगे। देखिए इसको कितना बार कह चुके हैं ना कि इसको अपना मन से लेना है, इसको इतना खोलना है इतना खोलना है, वो अपना खोलते रहिए। जितना बड़ा अपना पेज रहेगा उसके हिसाब से चिन्ह खींचे, उसके हिसाब से आप इसको ले लीजिए, ठीक ना। तो देखिए एक यहाँ पे हो गया है, फिर उसके बाद ये 2 हो गया, फिर उसके बाद ये 3 ले लिए, इसके बाद यहाँ पे हम 4 खींच लिए हैं 4 बार, उसके बाद हो जाएगा तो यहाँ पे 5 बार खींच लिए, 5 के बाद यहाँ पे हम 6 बार खींचे, और यहाँ पे लास्ट एक और यहाँ पे बढ़ रहा है थोड़ा सा, तो ये 7। इसको हम हल्का मिटाना चाहेंगे, ये लाइन को ना एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ रहा क्योंकि ये कम गया था थोड़ा सा। तो क्या करेंगे कि इस लाइन को बढ़ा देंगे आगे एक्स्ट्रा, और यहाँ पे मेरा बिंदु ये पुर रहा था। तो क्या करेंगे कि रैंडम जब हम यहाँ पे बिंदु दे दिए हैं, अच्छा इसको नाम रख दिया जाएगा। चूँकि ए है तो यहाँ पे ए डैश माने A1 A2 A3 A4 A5 A6 और यहाँ पे इसको A7, ये सारा नाम रखने के बाद क्या हो जाएगा कि ये क्या है, देख लीजिए एक बात और कि ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है, तो यानी इसका वैल्यू 1 से छोटा आएगा तो त्रिभुज फिर अंदर की ओर बन रहा है। A7 को बस इससे क्या कर देना है, A7 को मिला देना है इससे, ठीक ना। तो क्या करेंगे कि ये C वाले जो है ना, C वाले से इसको मिला दिया जाता है। A7 को C बिंदु से मिला देंगे। सबसे पहले तो हम यही काम करेंगे अभी। तो मतलब कि ये 7 वाले को A7 को इससे मिला देंगे। उसके बाद क्या करना है कि जब मिला देते हैं उसके बाद ना, ये पंचमा का भी कोई काम नहीं हुआ है, तो 5 से एक रेखा खिंचाएगा इसके समानांतर, तो वो ऐसे ही नहीं खींच लेंगे। अब क्या करेंगे कि ये नापा जाता है पहले, ये 6 A7 पे रख के और A6 से ना हल्का कम लेंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे, इसको चाप खींचते हैं अभी। अब फिर हमको 5 से अब खींचना है क्योंकि 5 इसमें दिया हुआ है ना, 5 का काम किया जाएगा। तो यहाँ पे 5 मतलब 5 पे रखेंगे, 4 से मतलब बिना कम बेसी किए हुए हैं, इससे तो कर ही लिए थे। अब इसको क्या है कि इसको माप लिया जाता है, ठीक ना। अब देखिए ये एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको कम करेंगे, कभी खोलना भी पड़ता है किसी में, इसमें कम करना पड़ रहा है अभी फ़िलहाल। तो अब क्या करेंगे कि फिर यहाँ पे हमको बिंदु लेना है ना, तो यहाँ पे रखेंगे और इससे हमको ये बिंदु मिला। सिर्फ बिंदु ही काम का होता है क्योंकि इस जो बिंदु जो प्राप्त हुआ ना, ये बिंदु और ये A5 को मिला के लेके जाना है। तो क्या करेंगे कि A5 को और इस बिंदु को आपस में क्या करेंगे, मिला के हम लोग ले जाएंगे। इसको मिला दिए। अब देखिए ये A7 से जो रेखाखंड जो गया ये और A5 से जो यहाँ पे गई, दोनों एक दूसरा के समानांतर है, एकदम पैरेलल है। अब यहाँ पे इसका नाम हम C' रख देंगे। अब फिर क्या करना है कि हमको इसके यानी BC के समानांतर इस बिंदु से हमको एक रेखाखंड खींचना है। तो फिर उसको भी करने के लिए इसी का जैसा प्रोसेस किया जाता है। इससे हल्का कम लेना है, AC से हल्का कम ले लिए, यहाँ पे अपना माप लेना है। फिर हमको AC पर से ही खींचना है, तो AC पर से नाप लेंगे ऐसे, और उसके बाद फिर इसको मापेंगे, ठीक ना, कि इसकी दूरिया क्या है। तो देखिए अभी भी इसका भी कम किया गया, तो फिर इसको यहाँ पे रखेंगे और इससे भी हल्का, मतलब हल्का कम नहीं हो तो वो अपना दिया है उसी के हिसाब से इसको काम कर लेंगे। मेरा वो बिंदु प्राप्त हो चुका है, ठीक ना।
ये बिंदु। अब क्या करना है कि ये ए सी मतलब ए डैश जो था, ए डैश और ये जो बिंदु प्राप्त हुआ से दोनों को लेते हुए आगे की ओर हम रेखाखंड एगो खींच लेंगे। तो बिल्कुल एकदम रेखाखंड हम लोग खींच लिए हैं। तो मेरा ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है इसका नाम हम लोग रख देंगे बी डैश बिंदु। देखिए रचना बन चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ रचना के चरण बच गया, वो रचना के चरण लिखेंगे। आप लोग इसको फिर से एक बार देख लीजिए। आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, अब ये सब चीज़ हो चुका है, सिर्फ अब रचना के चरण पॉइंट बचा हुआ है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रचना के चरण में एक नंबर में लिखेंगे कौन चीज़ कि एक ABC त्रिभुज बनाए। एक यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि एक मतलब एक त्रिभुज ABC बनाए जिसमें क्या किए हैं कि AC बराबर 7 सेंटीमीटर कमा जो BC चाहे AB लिए हैं, AB था 5 सेंटीमीटर और BC जो है ना वो 6 सेंटीमीटर है। ये सारी चीज़ ले लिए हैं। फिर बिंदु A से एक न्यून कोण किरण खींचे हैं। तो दूसरा नंबर में लिखेंगे कि बिंदु A से एक न्यून कोण किरण कौन सी खींचे हैं, AX खींच लिए तथा इसे 7 बराबर भाग में बांटे। 7 बराबर भागों में बांटे। चूँकि देखिए पेंसिल से लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है हमको, तो हम चाहेंगे कि कलम से यूज कर ले। आप लोग का बिल्कुल यूज नहीं करना है, बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे कि 7 बराबर भागों में बांटे और A7 को C बिंदु से मिलाए। तो यहाँ पे लिख देंगे कि A7 को C बिंदु से मिलाया। उसके बाद क्या करना है कि जब इसको मिला दिए हैं तो A5 और C डैश को मिलाए। तो ऐसे नहीं लिखना है, अब लिखना है कि A7 C के समानांतर। तो यहाँ पे चौथा नंबर में लिखेंगे कि A7 C के समानांतर A5 से होकर जाने वाली एक रेखाखंड खींचे जिससे क्या हुआ है, जिससे C डैश बिंदु मिला। अब देखिए C डैश बिंदु मिल गया है। चूँकि हम लोग यहाँ पे 4 हो गया है। अब यहाँ पे हम पंचमा लिख रहे हैं, आप लोग को ऐसे नहीं करना है, अगला पेज पे लिखना है। तो यहाँ पे जब पंचमा लिखेंगे हमको C डैश मिल गया है। फिर ना CB के समानांतर किए थे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि CB के समानांतर C डैश से होकर जाने वाली एक रेखाखंड खींचे जिससे क्या मिला है, देखिए जिससे हम लोग को B डैश बिंदु मिला है। तो जिससे B डैश बिंदु मिला। अब लास्ट में छठा नंबर है कि रेंडम इस प्रकार ये सारा प्रोसेस करने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद हमको जो त्रिभुज प्राप्त हुआ है वो त्रिभुज है B डैश A C डैश। तो लास्ट में वही लिखना है कि इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज B डैश A C डैश है। और देखिए नया वाला ये है B डैश A C डैश, और पुराना वाला तो ये वाला ना B A C। तो आप लोग इस तरह बनाइए, पहले यहाँ से रचना के चरण स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ से है, फिर अपना इस तरह अगर आप लोग काम कर लीजिएगा तो आपको 5 नंबर लेने से, ऐसा क्वेश्चन को बना दीजिए, 5 नंबर लेने से आप लोग को कोई नहीं रोकेगा। तो सभी फ्रेंड से, और फ्रेंड बोलिए या फिर स्टूडेंट बोलिए, सब एक ही हैं मेरे लिए। मैं अपना सभी स्टूडेंट को अपना दोस्त परिवार ये समझते हैं, ठीक ना, अपना भाई समझते हैं।
तो आप लोग से आग्रह है कि थोड़ा सा ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग के लिए इतना सारा काम कर रहे हैं, सारा कंटेंट बना रहे हैं। अकेले देखिए कि अभी सब आदमी घूम रहा होगा, मकर संक्रांति के समय है, फिर भी हमको क्या है कि आप लोग के लिए सारा इतना सारा मेहनत करना पड़ रहा है। तो थोड़ा आप लोग भी हमको भी मनोबल बढ़ाइए, ताकि हम भी नया नया इस तरह के वीडियो आप लोग तक पहुंचाते रहें, आप लोग को भी हेल्प करते रहें। तो थोड़ा आप लोग भी मेरा मदद कीजिए। धन्यवाद।